बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट पूरा ही वीक एक ज़बरदस्त तरीके से मूव हुई है। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने भरपूर फायदा उठाया होगा मौके का। मार्केट में एक भरपूर तरीके से एक अच्छे मौके मिले हैं। ये मौके काफ़ी कम मौकों पे मिलते हैं कि मार्केट पूरा ही वीक, पिछले वीक भी जो गुजरे थे उनमें भी एक वीक ऐसा था जहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मौका दिया था। और जो ये वीक गुजरा है मार्केट ने एक जबरदस्त मूव दिया है। आगे चलते, मार्केट की वीकली रीकैप की वीडियो है। वीकली रीकैप में भी तमाम चीजें डिस्कस करते हैं, डेली, वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर। साल भी खत्म हो चुका है इसी वीक के अंदर। पुराना साल भी खत्म हुआ, 2026 भी इसी वीक में शुरू हुआ है। मार्केट को एनालाइज करते और फिर इंशाल्लाह आगे भी सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट और फार्मा के हवाले से भी एक एक सजेशन मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर दूंगा। मार्केट के के सी 100 इंडेक्स के अंदर चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस पहले के सी 100 इंडेक्स का करते हैं। तो जुमे की क्लोजिंग में देख सकते हैं कि नियरली 2680 पॉइंट्स जो है वो क्लोजिंग हुई है। पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर मार्केट की जो है वो क्लोजिंग नजर आई है। और उसके साथ साथ मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी नजर आए और एक भरपूर बाइंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जुमे वाले दिन खास करके नजर आई है। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर ब्रोकर्स हो, या फिर कंपनीज हो, तमाम इस उसके अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जुमे वाले दिन नजर आई है। जबकि इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादातर सेलिंग साइड के ऊपर थे पीपी लीपी डेटा के मुताबिक। और एक जबरदस्त कैंडल भी बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये ग्रे चैनल्स में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि मार्केट एक तेजी के साथ मूव कर सकती है। एक जबरदस्त तेजी के साथ मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट का। और आप लोग देख सकते हैं कि इस वीक में एक जबरदस्त तेज भी मार्केट ने एक मूव लिया है। अभी चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कस करते हैं चीजों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइंस बनाई है मैंने, इन लाइंस का मकसद है। और इन लाइंस के अंदर जो एक यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन, यानी कि 3 लाइंस। ये एक्चुअली 3 लाइंस जो है वो एक पैटर्न होता है, एलियोट पैटर्न, जो कि पिछले दिनों मैंने एनालाइज किया था पीटीसी को। उसके अंदर भी बताया था कि ये पैटर्न की जो है वो फॉर्मेशन होती है 5 लेयर्स की होती है। 3 लेयर्स जो है वो अपसाइड के ऊपर होते हैं जिसके अंदर, तो ये 2 लेयर्स अपसाइड के ऊपर बन चुके हैं के सी 100 इंडेक्स के अंदर। और एक और लेयर जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मार्केट का एक जबरदस्त मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इसके अंदर 2 पैटर्न होते हैं। एक हार्मोनिक पैटर्न होता है जिसमें ए बी सी डी होता है, जिसमें इस तरह की 2 लाइंस होती है। और जब ये तीसरी लाइन भी बनना शुरू होती है तो उससे वो एक दूसरे पैटर्न की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न जो कि हार्मोनिक पैटर्न है वो तो कंप्लीट हो चुका है। एक और मजीद मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो मार्केट जो है वो एलियट पैटर्न की तरफ बढ़ेगा, जो कि 1,81,000 के आसपास जो है वो मार्केट का एक टॉप हमें नजर आएगा। ये टॉप का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। ये टॉप का मतलब ये है कि इस पैटर्न का टॉप जो है वो वहां पर हो जाएगा, और वहां से फिर एक प्रॉफिट टेकिंग की सूरत हाल हमें नजर आ सकती है। तो मार्केट में जो ट्रेडर्स है खास करके उनको मेरी यही सजेशन है, जिस तरह पीटीसी में भी बताया था, यही पहले 2 लेयर्स का पैटर्न था, फिर 3 लेयर्स का पैटर्न। एक्चुअली 2 लेयर्स, फिर 4 होती है, फिर वो 3 की, फिर 5 होती है। लेकिन अपसाइड की जो हम बात कर रहे हैं तो अपसाइड पर ये 2 लेयर्स थी हार्मोनिक पैटर्न की, और फिर तीसरी लेयर भी उसमें बनी थी। तो इंडेक्स की भी सेम यही सिचुएशन है। एक पैटर्न हार्मोनिक तो स्टेप कंप्लीट कर लिया है अपना, लेकिन एक और जो है वो अपसाइड हमें मोमेंटम लगता है, जो कि तो फिर ये अपने दूसरे पैटर्न की तरफ चला जाएगा। तो वहां पर जो है वो आप लोग ट्रेडर्स जो है खास करके वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। ओवरऑल इंडेक्स के अंदर लेकिन काफी सारे स्टॉक्स जो बढ़ चुके हैं उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की बात हो रही है। जहां पर अभी गुंजाइश बाकी है, जहां पर अभी काम बाकी है ट्रेडर्स के लिए, वहां पर जो है वो स्विच होकर जा सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं मतलब। लेकिन जहां पर प्रॉफिट बन चुका है, एक अच्छा इजाफा हो चुका है, एग्रोएच में बड़ा इजाफा हुआ, ईफट में हुआ, यूबीएल में हुआ, तो इस तरह की जो कंपनीज है जहां पर एक अच्छा इजाफा हो चुका है, वहां पर मैं समझता हूँ एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लीजिएगा। वो मौके को जरूर मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो 15 मिनट की डिस्कशन। फिर हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, इजाफा देख लेते हैं कि मार्केट में जो है किस हद तक इजाफा हुआ है। तो देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर बड़ा शानदार इजाफा मार्केट में हुआ है।
जो कि 6,634 पॉइंट्स, बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार जो है वो वीक ओवरऑल मार्केट के लिए और लोगों के लिए गुजरा है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाए तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी नियरली 5,000 पॉइंट्स यानी कि 4,980 पॉइंट्स जो है वो प्लस साइड के ऊपर क्लोजिंग नजर आई है, और जो कि शानदार है। और इस वीक में तो बड़ा एक जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट की थ्रू आउट द वीक रही है, और ओवरऑल जो है वो हर जगह बाइंग हमें नजर आई और एक अच्छा मोमेंटम नजर आया, खास करके इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। चलते हैं मार्केट की इंडेक्स के ऊपर। मार्केट का इंडेक्स डिस्कस करते हैं कि क्या पार्टिसिपेशन जो है वो इसके अंदर रही है। फ्राइडे की बात करें, जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो एक प्लस साइड के ऊपर तमाम चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लस साइड के ऊपर है, ज्यादा लाल नहीं है इतना, सीमेंट सेक्टर में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग है ओवरऑल थ्रू आउट, लेकिन मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग, एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बना रहा यूबीएल में खास करके। और ईफर्ट देख सकते हैं, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, पीपीएल, मारी, ओजीडीसी, जिसका नाम ले आप, एक अच्छा मोमेंटम जो है वो ओवरऑल थ्रू आउट जो है वो मार्केट के अंदर बना रहा है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी जुमे वाले दिन यूबीएल ने ऐड किए, इसके बाद ईफर्ट, एंग्रो एच, पीपीएल, ओजीडीसी, एफएफसी, हपको, बैंक अली, बारी, मीजान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, पीएसओ, एमसीबी, फैसल बैंक, बैंक अल्फला, थ्रू आउट एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। माइनस साइड के ऊपर लकी सीमेंट, मैपल लीफ, डीजी खान, पाइनियर सीमेंट, चिराट सीमेंट। तो देख सकते हैं कि शुरू की पांच जो है वो सीमेंट ही है। सिस्टम्स, नशात मिल्स के इलेक्ट्रिक, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, पैकेजेस, और आगे जो है वो तमाम लिस्ट है। कमर्शियल बैंक देख सकते हैं कि जबरदस्त परफॉर्मेंस, 1,207 पॉइंट जुमे वाले दिन ऐड किए। उसके बाद फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सीमेंट सबसे ज्यादा वाइप आउट करने में 121 पॉइंट्स इंडेक्स में से वाइप आउट किए हैं, और आगे टेक्सटाइल, पेपर बोर्ड, ऑटो वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जुमे वाले दिन बैंक ऑफ पंजाब में देखे गए, इसके बाद के इलेक्ट्रिक, पीआईबीटीएल, सिनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, सर्ल, पीपीएल, इसके साथ साथ टीआरजी, हप्पो, ओजीडीसी, और आगे जो है वो तमाम ही लिस्ट चली जा रही है। तो ये सूरत हाल देखें, जैसे सर्ल में भी नजर आया, एक टॉप लगा, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। तो इस तरह जो स्टॉक्स थे वहां पर जरूर अपने जो है वो प्रॉफिट्स को कैश करवा लीजिएगा। अगर ये मिस कर जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी काफी जो है वो आप लोग लूज कर जाएंगे। वीकली बेसिस के ऊपर देखते हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स यूबीएल ने ही ऐड किए, उसके बाद ओजीडीसी ने, पीपीएल, ईफर्ट, मारी, मिजान बैंक, एमसीबी, पीटीसी, के इलेक्ट्रिक, एग्रो एच, और ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। लकी माइनस साइड पर, डीजी खान, कोहाट माइनस साइड पर, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, चिराट सीमेंट, मैपल लीफ, नेशनल बैंक, वेस्ट वेस्ट सीमेंट वगैरह माइनस साइड के ऊपर है वीकली बेसिस पर। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, फार्मा, टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल है। माइनस साइड पर वीकली बेसिस के ऊपर सीमेंट, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, मिसलेनियस वगैरह शामिल है। मंथली बेसिस पर अगर हम देखें तो जिस स्टॉक्स ने पॉइंट्स ऐड किए उस सर फहरिस्त यूबीएल, उसके बाद ओजीडीसी, पीपीएल, नेशनल बैंक, पीटीसी, एचबीएल, एमसीबी, एफएफसी, इफर्ट, एग्रोएच वगैरह शामिल है, पूरी लिस्ट है। माइनस साइड पर लकी, बेस्ट वेस्ट सीमेंट, रफान बेस, फातिमा फर्टिलाइजर, और ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। मंथली बेसिस पर सेक्टर की बात करें तो कमर्शियल बैंक से सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए, उसके बाद ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पावर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस जो है वो मार्केटिंग, इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक। माइनस साइड पर सीमेंट सेक्टर है, फिर फूड सेक्टर, मिसलेनियस, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, लीजिंग, मुदारवा वगैरह शामिल है। अगर हम वीकली बेसिस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स जिस स्टॉक पे देखे गए हैं, जिस स्क्रिप्ट में देखे गए हैं, उसमें सबसे हरे फहरिस्त जो है वो पीटीसी, जबरदस्त काम हुआ। 29-30 से जो ब्रेकआउट हुआ, जबरदस्त बुलिश जो है वो 62-63 के रेंज के अंदर तक नजर आया, और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है पीटीसी की रही है थ्रू आउट। इसके बाद के इलेक्ट्रिक, पीपीएल, एफएफसी, बी बैंक अल्फला, फैसल बैंक, जावेदान कॉरपोरेशन, ओजीडीसी, एंग्रो एच वगैरह शामिल है। मंथली बेसिस पर अगर हम कंपनीज को देखें तो स्क्रिप्ट पे सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम देखे गए हैं वो बैंक ऑफ पंजाब में देखे गए, फिर नेशनल बैंक, पीपीएल, पीटीसी, एफएफसी, सर्ल, ओजीडीसी, पीएसओ, मिजान बैंक वगैरह शामिल है। इसके बाद व्हाट्सएप चैनल के हवाले से बताता चलूं कि जो लोगों ने अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्रीमियम सर्विसेज के हवाले से 2026 में 10 एक जो ईयरली पैकेज था वो अलहमदुल्ला सब्सक्रिप्शन उसकी कंप्लीट हो गई है, डेट से पहले ही उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लिया। लिमिटेड सीट्स थी, वो तमाम ही सीट्स फुल हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग सर्विसेज लेना चाहते हैं वो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। मेंबरशिप में जाएंगे या सर्विसेज में जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर तफसीलात मिल जाएगी, चाहे वो ट्रेडिंग सिग्नल्स के हवाले से हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ ये तफसीलात आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 665, व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर भी तफसीलात जो है वो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ एक और भी बात करता चलूं कि अभी काफी सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो गुंजाइश बाकी है। तो जहां पर गुंजाइश बाकी है वहां पर जो है वो स्विचिंग कर लीजिए। एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी मार्केट में बाकी है। थ्रू आउट ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल टर्म्स में मार्केट में अभी भी परफॉर्म करना बाकी है। मार्केट के अंदर काफी जगह अभी भी मौजूद है, लेकिन ये जो प्रॉफिट टेकिंग का मैं बता रहा हूँ वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी जरूर कर लीजिए। जिस तरह सर्ल हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पर जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग हो गई, पीटीसी का मैंने बताया था टेक्निकल एनालिसिस में, एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो गई। इसके साथ साथ जो एंग्रो एच है, ईफर्ट है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे इजाफे के साथ चल चुके हैं। तो वहां पर एरियाज जो भी आपने टारगेट एरिया हिट किए हुए, तो वहां पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लीजिए और स्विच ऐसी जगह पर हो जाए जहां पर अभी गुंजाइश बाकी है। इंशाल्लाह जो बाकी है जहां पर भी गुंजाइश उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। चार स्टॉक्स जो है वो एक एक सेक्टर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैंक अल हबीब, कमर्शियल बैंक्स के अंदर बैंक अल हबीब को डिस्कस करते हैं। नॉन शरिया स्टॉक है, जो लोग नॉन शरिया में काम करते हैं उनके लिए है। करंट रेट्स के ऊपर 195 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर मैं समझता हूँ करंट रेट्स पे बाय ऑन डिप्स के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये जो मेजर बॉक्स है ये वाला ऊपर की साइड पर ये क्रॉस करेगा तो फर्दर जो है वो बुलिश हो जाएगा। 200 रुपए का ये बॉक्स है, इसका टॉप जो है वो 200 का है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। जो ही ऐसे क्रॉस करेगा तो ये अपने फेयर वैल्यू गैप यहाँ जो मौजूद है, जो कि तकरीबन जो है वो 213 रुपए के करीब करीब है, ये इसको फिल करने की तरफ बढ़ेगा और मजीद बुलिश होता है तो ये अपने 220 221 की रेंज में जाएगा और उसके बाद मजीद तेज होता है तो ये 230 अपने हाई को टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। इसके साथ सीमेंट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सीमेंट सेक्टर में से एक मैपल लीफ सीमेंट, एमएलसीएफ। एमएलसीएफ को डिस्कस करें तो सबसे पहले देख सकते हैं कि एक अच्छी फॉर्मेशन के अंदर नजर आ रहा है। एसएमसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये फॉर्मेशन है, एडवांस टेक्निकल्स के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि करंट रेट्स के ऊपर जमा कर लीजिए। ये अच्छी अच्छी जो है वो पोजीशन के अंदर है और यहाँ पर जमा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ नजर आएगा। ये कैरी करके चलते रहेंगे जो लोग, तो सबसे पहले ये अपना 124 125 की रेंज में नजर आएगा। उसको क्रॉस करके 130 132 की रेंज में उसके बाद ये अपने हाई को टेस्ट करने, जो कि 133 रुपए का है, ये उसको टेस्ट करने की तरफ नजर आएगा। तो जो लोग जमा करना चाहते हैं वो उसको जमा कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। फार्मास्यूटिकल्स में अभी भी जैसे सर्ज चल चुका है लेकिन काफी सारे स्टॉक्स अभी चलना बाकी है। सीपीएचएल को डिस्कस करते हैं। सीपीएचएल में देख सकते हैं कि ब्रेकआउट टेस्ट कर रहा है, ये ब्लू लाइंस के साथ रेजिस्टेंस है, ये नीचे ट्रेंड लाइन जो है वो इसकी सपोर्ट की है। इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट का एरिया जो है वो मैं समझता हूँ 90 रुपए सस्टेन करता है, तो 90 रुपए से ऊपर ऊपर ही इसकी बाइंग बनती है। ब्रेकआउट भी हो जाएगा इसका कंफर्म अभी के रेट्स के हिसाब से। करंट रेट्स आगे जो टारगेट है 92 93 की रेंज, फर्दर एक्सटेंड करके 98 98 से 99 की रेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश ये जरूर करेगा। तो जो लोग इसको बाइंग करना चाहते हैं वो जरूर जो है वो ब्रेकआउट के बाद बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। एक लॉन्ग रेंज की जो मैं आप लोगों को एक ट्रेड जो है वो इसके अंदर जनरेट कर रहा हूँ। पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है वो इसको बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एरिया भी बताया था। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो चूंकि इसका हिट हुआ है शॉर्ट स्विंग के ऊपर, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो एक मूव उसके बाद इसके अंदर बड़ा जबरदस्त नजर आया है। 106 का स्टॉप लॉस मैंने इसका बताया था, 104 से ये जो है वो मूव हुआ है, उसके बाद जो है वो एक तेजी के साथ नजर आया। अगर फर्दर बात करें एसएमसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मैं समझता हूँ करंट रेट्स के ऊपर जो है वो 112 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है। आईएसएल, आईएसएल को अगर लेना चाहें तो करंट रेट्स के ऊपर बाय और डिप्स के अंदर चल सकते हैं। जो ही ये इस बॉक्स को क्रॉस करेगा, लेकिन इसको होल्ड करना पड़ेगा। जो लोग लेना चाहते हैं लॉन्ग स्विंग की कॉल है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके इवेंचुअली ये जो है वो टॉप लगा के बॉटम लगा के इस बॉक्स से सपोर्ट लेकर ये अपना 135 की रेंज के अंदर दोबारा जो है वो बढ़ेगा। जो कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो इसका टॉप है ये दोबारा से इसका टॉप लगाएगा। लॉन्ग स्विंग की कॉल है, जो लोग जमा करके लेना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, 135 तक उसको रख सकते हैं। जनवरी फरवरी में समझता हूँ इसकी जो है वो आप लोगों को इसका टारगेट एरिया मिल जाएगा।
अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।